हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो बैच का सीरीज चल रहा है जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग का चल रहा है। दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पिछले कक्षा में हम लोगों ने भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का सीरीज शुरुआत किया है, जिसमें हम लोगों ने भौतिक विभाजन में हम लोगों ने देखा कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है, फिजिकली कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें आपने हिमालय को देखा और हिमालय के बारे में कुछ बातें मैंने बताया था। साथ ही मैंने बताया था कि उत्तर से दक्षिण हिमालय को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है और उन श्रेणियों का एक एक करके हम लोग को अध्ययन करना है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है भौतिक विभाजन पार्ट 2, जिसमें ट्रांस हिमालय। दोस्तों, ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बताया गया था कि ये तिब्बत का क्षेत्र पड़ता है, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कालजा। ट्रांस हिमालय का एक और नाम है दोस्तों कालजा। कालजा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन श्रेणी इसमें पाया जाता है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, और ये तीनों लेटर को का, ल और जा, इसीलिए ट्रांस हिमालय को हम लोग कालजा भी कहते हैं। तो ये याद करने के दृष्टिकोण से आप आराम से इसको याद रख सकते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन से श्रेणी आता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी का। तो काराकोरम हिमालय, तो इससे रिलेटेड, काराकोरम हिमालय से रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली बात है कि उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। और भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये आपका काराकोरम में ही पाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। प्रेजेंट टाइम में जो काराकोरम श्रेणी का जो सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, वो अभी पाक अधिकृत पाक ऑक्यूपाई एरिया जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। काराकोरम हिमालय को एशिया की रीढ़ भी बोला जाता है दोस्तों। काराकोरम हिमालय को हम लोग एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। और यहाँ पे काराकोरम हिमालय में एक पामीर का पठार पाया जाता है, जिसे विश्व की छत बोला जाता है। तो काराकोरम हिमालय से रिलेटेड ये 3-4 बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। पहली बात की औसत ऊंचाई इसका कितना है, तो 6000 मीटर। और इसकी भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू, जिसके गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, और काराकोरम श्रेणी में ही पाया जाता है। वर्तमान समय में ये पाक ऑक्यूपाई एरिया कश्मीर में पाया जाता है। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। और यहाँ पे पामीर का पठार पाया जाता है, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तो सीधा सीधी इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद आता है लद्दाख हिमालय। लद्दाख हिमालय को हम लोग लद्दाख का पठार भी कहते हैं, और ये सिंधु नदी से निर्मित है। यहाँ पे सिंधु नदी से निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सर्वोच्च चोटी गुरला मानता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि लद्दाख हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो गुरला मानता। फिर आता है जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी में 2 बड़ी नदियां हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, डास और जास्कर। और इसकी जो प्रसिद्ध चोटी है जास्कर श्रेणी का, वो है कामेत। और यहाँ पे प्रमुख दर्रा पाया जाता है, जिसे एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और प्रमुख दर्रा में है दरमा, किंगरी बिंगरी, साल और नीति। तो ये प्रमुख दर्रे हैं जो जास्कर श्रेणी में पाया जाता है। तो ये ट्रांस हिमालय से महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग को ध्यान में रखना है। ट्रांस हिमालय के बाद आप लोग को बताया गया था वृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक। मतलब पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक आपका वृहद हिमालय फैला हुआ है। इसका सर्वोच्च चोटी, वृहद हिमालय जिसे हम लोग महान हिमालय कहते हैं, उसका सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है दोस्तों। भारत में स्थित अगर पूछा जाए कि माउंट हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो वो होगा कंचनजंगा। अधिकांश भाग लगभग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। ये जो वृहद हिमालय का जो अधिकांश भाग है, वहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है। और यही कारण है कि उसको हिमाद्री भी बोला जाता है दोस्तों। ये चूँकि सालों भर बर्फ होने के कारण वृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं।
उसके बाद आपका आता है बृहद हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य कुछ घाटियाँ। चूँकि बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय है, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन कौन सी घाटियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि यह घाटी किन हिमालयों के बीच में पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर की घाटी, लाहौल स्पीति की घाटी जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, पुष्प घाटी उत्तराखंड में पाया जाता है, काठमांडू की घाटी नेपाल में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाहौल स्पीति की घाटी कहाँ पे पाया जाता है या पुष्प घाटी कहाँ पे पाया जाता है। बाकी एक जम्मू कश्मीर की घाटी है, काठमांडू की घाटी है। तो काठमांडू की घाटी आपको तो मालूम है कि काठमांडू नेपाल में पाया जाता है, तो ऑब्वियस है कि नेपाल में होगा। लेकिन यहाँ पे ये दो जो है लाहौल स्पीति की घाटी और पुष्प घाटी, इसे आपको ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और पुष्प घाटी जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। तो ये जो घाटियाँ हैं वो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाया जाता है। उसका मध्य हिमालय व शिवालिक के मध्य स्थित घाटियाँ। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो कुल्लू मनाली की घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, दून की घाटी जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, और द्वार की घाटी जो कि पश्चिम बंगाल व असम में पाया जाता है। तो ये आपका ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य था। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियाँ और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच घाटियाँ। दोस्तों अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में। मध्य हिमालय से रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए और शिवालिक से रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ज्योग्राफी के इस वीडियो को छोटा वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बिल्कुल आप एक एक पॉइंट को समझ सकें। और ज्योग्राफी को समझने के लिए बिल्कुल एकदम स्लो और संरचनात्मक तरीके से आपको समझना पड़ेगा। उसकी हर एक बातों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से इसको बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज और छोटा छोटा मॉड्यूल बनाकर आप लोग के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आप इसको वीडियो को देखकर और समझ सकें। दोबारा आपको कहीं से ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, यही उद्देश्य है अपना। और इस दृष्टिकोण से अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में कि मध्य हिमालय से रिलेटेड क्या क्या बातें हम लोग को याद रखना चाहिए और शिवालिक से रिलेटेड क्या क्या बातें याद रखना चाहिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों और हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में मध्य हिमालय और शिवालिक। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको उतारने में और नोट करने में सुविधा हो। तो प्लीज़ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों ज्योग्राफी के सीरीज में भौतिक विभाजन में अभी हम लोग का 4-5 वीडियो और आएगा ताकि हम भौतिक विभाजन को अच्छी तरीके से समझ लें। और ज्योग्राफी में अगर भौतिक विभाजन को अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं दोस्तों तो आगे का सारी बातें, आगे का राह आपका आसान हो जाएगा। इसलिए इसमें घबराएं नहीं, बिल्कुल जिस तरह से वीडियो आपको दिया जा रहा है सीरीज के क्रम में वीडियो आप देखते जाएं। निश्चित रूप से आपका तैयारी 110% सही वे में, सही तरीके से आपकी चलेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।